Hello students, welcome back to session number 5 of chapter number 1, that is advanced web designing, which is common for 12th commerce and science students. आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स इन HTML. ओके, फॉर्म क्या करता है? फॉर्म यूजर से इनपुट लेता है. ओके, नाउ लेट्स सी. फॉर्म इन HTML is used to accept user input. The form in HTML is created by using form element, that is form tag close and form tag ओपन एंड फॉर्म टैग क्लोज. दैट मीन्स जो भी हमारे एलिमेंट्स, फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा जब हम ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक फॉर्म आता है जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स क्या होता है. कहीं पर हमें अपना एड्रेस डालना होता है जिसके लिए बॉक्स दिया होता है, कहीं पर हमें ईमेल अपनी ईमेल एड्रेस देनी पड़ती है तो उसके लिए एक अलग से सिंगल लाइन का बॉक्स होता है. तो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं फॉर्म के, जो हम आगे जो प्रोग्राम्स हम करेंगे उसमें ये सब एलिमेंट्स सीखेंगे. इन एलिमेंट्स को कंट्रोल भी बोला जाता है. अब वो कौन से कंट्रोल्स हैं? अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड एज अ कंट्रोल्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, check box, submit button and many more. Okay, these controls are used to collect different kinds of user input. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कहीं हमें एड्रेस लिखना होता है तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा बॉक्स दिया होता है. अगर हमें ईमेल या अपना नाम देना होता है तो उसके लिए हमें एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट बॉक्स दिया होता है. अगर हमें कहीं डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखना होता है तो उसके लिए हमें कैलेंडर वगैरह मिलता है. तो ऑल दीज आर नथिंग बट द कंट्रोल्स ऑफ फॉर्म. Such a contact details like name, address, single or multiple options from group of options. कहीं कहीं पर हमें कुछ ग्रुप ऑफ ऑप्शंस मिले हुए होते हैं जहां से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है. एज वेल एज क्लियरिंग एंड सबमिटिंग द फॉर्म. उसके बाद आपने देखा हमें नीचे दो बटन्स दिए होते हैं, सबमिट एंड रीसेट. सबमिट बटन क्या करता है? हमारे फॉर्म की डेटा को सर्वर में सबमिट करता है और रीसेट जो है वो हमारी फॉर्म की डेटा में जो भी हमने फिल किया है फॉर्म में वो कैंसिल करता है. नाउ HTML5 वर्जन में हमें बहुत सारे और भी एडिशनल कंट्रोल्स मिल रहे हैं जो कि हम जो क्या करते हैं, ये वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं. वैलिडेशन पर्पस मतलब रिस्ट्रिक्टेड पर्पस. ओके, मतलब हमें वहां पर रोकेगा, सर्वर हमें वहां पे रोकेगा अगर हम वो इंफॉर्मेशन वहां उस पर्टिकुलर फील्ड में फिल नहीं करेंगे तो. ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, एडमिशन फॉर्म. तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमें कुछ कंट्रोल्स मिल रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए एक आपको सिंगल लाइन का टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए देखो बॉक्स मिल रहा है, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स. उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल रहे हैं टू सिलेक्ट द जेंडर, इधर मेल और फीमेल, तो इसको बोलते हैं रेडियो बटन. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर प्रोवाइड किया गया है, from where you can select your date of birth. उसके बाद हमें यहाँ पर दो बटन्स मिल रहे हैं, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन. सबमिट बटन क्या करेगा? हमारे फॉर्म में ये जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की है वो सर्वर में लेकर जाएगा. एंड रीसेट बटन क्या करेगा? जो इन्फॉर्मेशन अगर फिल की है वो हमें सबमिट नहीं करनी है तो उसके लिए रीसेट बटन प्रेस करने पर हमारा फॉर्म का जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, तो अगर मुझे इस तरह का कोई फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सिंपल, हमने स्ट्रक्चर लिखा है पहले, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगर फॉर्म बनाना है तो आपको फॉर्म टैग यूज करना है एंड क्लोजिंग ऑफ फॉर्म टैग, दैट मींस फॉर्म टैग इज अ कंटेनर टैग. तो जो भी हम फॉर्म के एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं इन बिटवीन फॉर्म टैग ओपन एंड फॉर्म टैग क्लोज. फर्स्ट आप देख रहे हो हमें दिखाई दे रहा है क्या? स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, ये हेडिंग दिखाई दे रही है. तो हमने पहले ही सीखा है हेडिंग के लिए हम लोग H1 से लेकर H6 तक के टैग्स यूज कर सकते हैं. एज इट इज हेडिंग आपको सेंटर पर दिख रही है इसलिए हम यूज करेंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर. क्या है? डेटा इज स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म एंड क्लोज H2 टैग. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप दिख रहे हो, मुझे नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा है स्टैंडर्ड, तो यहां पर हम देंगे स्टैंडर्ड.
ओके स्टैंडर्ड के बाद मुझे एक अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है जिसके लिए हमें टैग यूज होगा इनपुट. ओके इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. ओके नेक्स्ट आ जाएंगे. उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए मुझे बॉक्स चाहिए तो यहाँ पर पहले हेडिंग देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट. देन अगेन मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. ओके नाउ इतना करने के बाद देखते हैं हमें हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ है या नहीं. क्या करेंगे हम फाइल को सेव करेंगे. फाइल सेव जाएंगे हम अपने फोल्डर में. यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया form1.html एंड सेव. ओके लेट्स ओपन द आउटपुट. सो यहाँ पर देखा आपने कि हमारे दो एलिमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं. वन इज स्टैंडर्ड एंड सेकेंड वन इज आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट. ना यहाँ पर आपने देखा कि फॉर्म मैंने अलग अलग यहाँ पे लाइंस में एलिमेंट दिए बट यहाँ पे मुझे दोनों एक साथ एक ही लाइन पे दिखाई दे रहे हैं. तो या तो हम ब्रेक टैग यूज करें बट हमारे पास एक और भी टैग है जिसका बोलते हैं प्री. प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. मतलब कि यूजर जैसे आप लिख रहे हो वैसे का वैसा सेम आपको वेब पेज पर दिखाई देगा. ओके तो बिफोर एज इट इज प्री इज अ कंटेनर टैग तो इसकी क्लोजिंग भी हो जाएगी. फाइल सेव आ जाइए अपने फाइल में एंड रिफ्रेश. तो यहाँ पर देखा आपने हमारे दो एलिमेंट्स अलग अलग लाइन पर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस. सो यहाँ पर एड्रेस के लिए मुझे क्या चाहिए मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया टैग. ओके टेक्स्ट एरिया टैग में आपको यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं रोज एंड कॉलम्स. मींस कितने नंबर तक के रोज का आपको ये बॉक्स चाहिए एंड कितने नंबर तक के कॉलम्स का आपको ये बॉक्स चाहिए. तो यहाँ पर आप रोज एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज करके आप बॉक्स की जो साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जेंडर. जेंडर में हमें क्या क्रिएट करना है रेडियो बटन क्रिएट करना है जिसके लिए अगेन टैग यूज होगा इनपुट. टाइप की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी. अगर मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना था तो हमने टाइप की वैल्यू दिया टेक्स्ट. ओके अगर मुझे यहाँ पर रेडियो बटन क्रिएट करना है तो टाइप की वैल्यू होगी रेडियो. ओके उसके बाद आ जाएगा आपका मेल. अगेन इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो फीमेल. तो ये हमारे दो रेडियो बटन बन गए. उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ. सो डेट ऑफ बर्थ यहां पर हम देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू. नाउ टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने टाइप की वैल्यू दिया टेक्स्ट. रेडियो बटन के लिए टाइप की वैल्यू दिया रेडियो. ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे कैलेंडर प्रोवाइड करना है तो जिसके लिए हम देंगे डेट. तो ये हमारे एलिमेंट्स क्रिएट हो गए. उसके बाद मुझे सबमिट एंड रीसेट बटन क्रिएट करना है जिसके लिए हम क्या देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट. टाइप इक्वल्स टू सबमिट से क्या होता है सबमिट बटन क्रिएट होता है. वैल्यू इक्वल टू सबमिट से क्या होता है उस बटन पर जो है वो जो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट मतलब मुझे सबमिट बटन पर ऊपर भी आपको ये सबमिट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है. ओके इसी तरह इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट वैल्यू इक्वल्स टू रीसेट. ओके सो यहाँ पर हमने फॉर्म एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए. देखते हैं हमारा एग्जाम्पल प्रॉपर हुआ है या नहीं. फाइल सेव आ जाइए अपने फाइल में एंड रिफ्रेश. तो यहाँ पर आपने देखा जेंडर इनपुट से लेके उसके बाद जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पर इस तरह बॉक्स में दिखाई दे रही है. क्यों क्योंकि यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट एरिया टैग जो ओपन किया है वो हमने क्लोज नहीं किया है. तो टेक्स्ट एरिया टैग क्लोजिंग इज मस्ट. अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो बाकी की जो कोडिंग है वो आपको इस बॉक्स में दिखाई देगी. इसलिए टेक्स्ट एरिया टैग आपको क्लोज करना है. फाइल को हमने सेव किया. आ जाइए अपने फाइल में एंड रिफ्रेश.
तो यहाँ पर देखो हमारे सारे एलिमेंट्स जो अभी हो वो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, सो फर्स्ट जैसे स्टैंडर्ड है तो मैंने यहाँ पे लिखा 12th। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट से न्यू इंग्लिश, मैंने यहाँ पे नेम लिखा। देन नेताजी चौक, उल्लासनगर 5। उसके बाद मेल फीमेल में सिलेक्ट करो मेल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमें यूजर को वैलिडेट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो यूजर कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें नेम इक्वल्स टू से मैंने यहाँ पे दिया A4। ओके, अगेन यहाँ पे नेम इक्वल्स टू A4। ये नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, नेम एट्रीब्यूट हमारी डेटा को सर्वर तक पास करता है। ओके, सो यहाँ पर दोनों में आपने देखा होगा मैंने नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो दोनों ऑप्शंस में सेम दी है, क्योंकि मुझे रेडियो बटन को ग्रुप में काम करवाना है, बट जहां यूजर जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाए। लेट्स सी, फाइल सेव, आ जाइए अपने फाइल में से 12th न्यू इंग्लिश नेताजी चौक, मेल या फीमेल। देखो अगर आप अब यहाँ पे दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप ये करंट डेट दिखा रहा है, आप जो डेट आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो एंड सबमिट। इससे क्या होगा, देखो अभी यहाँ पर आपको A4 ऑन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज किया है। A4 ऑन तो क्या ऑन, इस तरह जो हमारी डेटा सर्वर तक जाती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है सर्वर में जाके, तो वेरिएबल्स होते हैं जो इस डेटा को लेकर जाएंगे। इसीलिए हर एक टैग में हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। सपोज नेम इक्वल्स टू A1। फाइल को हमने सेव किया, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है जैसे 12th। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया, आप देखो A1 में क्या वैल्यू जा रहा है, 12th। ओके, इसीलिए हर एक टैग में हमें नेम एट्रीब्यूट यूज करना है। नेम इक्वल्स टू से A2, देन टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर नेम इक्वल्स टू A3, देन A4 हमने यहाँ पे लिया जेंडर के लिए, नेम इक्वल्स टू A5। फाइल को हमने सेव किया, से 12th ABC नेताजी चौक फीमेल। यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करो एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जैसे ही मैंने नेम एट्रीब्यूट दिया तो जो हम फॉर्म में डेटा फिल कर रहे हैं ये एट्रीब्यूट के साथ एड्रेस बार में आपको वो डेटा दिखाई दे रही है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड 12th किया था तो A1 में देखिए आपको 12th दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट में मैंने ABC लिखा था तो A2 जो है वो ABC सर्वर में पास कर रहा है। देन A3 टेक्स्ट बॉक्स में, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स में मैंने नेताजी चौक लिखा था, तो यहाँ पर देखो आपको A3 नेताजी चौक दिखाई दे रहा है। A4 में हम दिख रहे हैं ऑन दिखाई दे रहा है। अब ये ऑन से ये नहीं पता चल रहा है कि यूजर ने मेल सिलेक्ट किया या फीमेल सिलेक्ट किया। तो हम क्या चाहते हैं कि यूजर जब दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है तो यहाँ ऑन की जगह वो ऑप्शन दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट यूज करना है, वैल्यू इक्वल्स टू मेल। ओके, इसी तरह फीमेल में भी हम यूज करेंगे वैल्यू इक्वल्स टू फीमेल। ओके, सेव करते हैं फाइल को। तो यहाँ पर मैंने भरा 12th ABC नेताजी चौक, देन फीमेल, और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया एंड सबमिट। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि जब A4 क्या है, A4 जेंडर का वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, फीमेल। दैट मीन्स यहाँ पर यूजर ने क्या सिलेक्ट किया था, फीमेल। ओके, उसके बाद आपने जो डेट सिलेक्ट किया एंड सबमिट। सबमिट बटन से क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जाती है सर्वर में फॉर प्रोसेसिंग।
क्लियर है इतना? ओके अब ये जो हमें एग्जाम्पल मिला है इसमें देखिए आपको कहीं कहीं पर ये इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स में आपको ये डेटा दिखाई दे रही है। ओके सो उसके लिए हमें क्या करना है? सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सीखा इनपुट टैग इज यूज टू क्रिएट द एलिमेंट इन अ फॉर्म। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने टेक्स्ट एरिया टैग सीखा जो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स बहुत छोटा है, अगर मुझे यहाँ पे बॉक्स अपने एड्रेस के हिसाब के साइज का इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम रहेंगे रोज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 5, कॉल्स इक्वल्स टू सपोज 40 कॉलम्स एंड 5 रोज। फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए अपने फॉर्म में और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है उसकी साइज इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या है? सपोज स्टैंडर्ड के सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बाय डिफॉल्ट अगर कुछ वैल्यू दिखानी है तो यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करेंगे प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, क्या दिखाना है? सपोज मुझे बाय डिफॉल्ट 12th जो टेक्स्ट है वो उस बॉक्स में दिखानी है। ओके लेट्स सी, फाइल को हमने सेव किया, देखिए बाय डिफॉल्ट 12th आ गया। ओके बट यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने कर्सर प्लेस किया तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया। मैं क्या चाहती हूँ कि इस बॉक्स में सिर्फ 12th परमानेंटली है और कोई भी उस बॉक्स में कुछ एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट यूज करना है, रीड ओनली। फाइल सेव, तो यहाँ पर देखो अभी आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कंट्रोल के जो कंटेंट्स हैं वो सिर्फ आप देख सकते हो। ओके उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसी तरह एड्रेस के टेक्स्ट बॉक्स में भी मुझे कुछ बाय डिफॉल्ट दिखाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एड्रेस हियर। ओके सेव किया एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड्रेस ईयर। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू में लिखा है एड्रेस ईयर, पर यहाँ पे सिर्फ एड्रेस वर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस है। तो मैंने बताया था लास्ट सेशन में आपको, अगर कहीं पर भी हमें वैल्यू में स्पेस है तो हमें डबल कोट्स देना कंपलसरी है। ओके सो यहाँ पर देखो अभी एड्रेस ईयर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आपके जो एड्रेस है वो आप टाइप कर सकते हो। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो हमें मिला है वो कैसे किस तरह से है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो हमने सीखा था अगर मुझे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बॉडी टैग के अंदर हमें यूज करना है बीजी कलर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू सपोज हमने दी पर्पल। ओके फाइल को सेव किया एंड आ जाइए आप अपने वाले फाइल में एंड रिफ्रेश, तो देखिए पर्पल आ गया। यहाँ पर जो टेक्स्ट मिला हुआ है वो व्हाइट कलर का है, तो अगर मुझे पूरे वेब पेज के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो बॉडी टैग में हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना है टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाइट। फाइल को सेव किया, आ जाइए अपने फाइल में एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट आ गया। ओके उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर अलाइंड है। ओके तो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए हमें मैन्युअली, क्योंकि हम प्री टैग यूज कर चुके हैं तो मैन्युअली हमें जो अलाइनमेंट है वो खुद करनी है। फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए आप अपने फाइल में एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो आपको अलाइनमेंट भी प्रॉपरली दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने फिल किया था नेताजी चौक उल्लासनगर, देन से फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करो। ओके एंड सबमिट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है उसमें जो वैल्यू है वो हमारी जो डेटा है वो यहाँ पर लेकर जा रहा है, कहाँ? सबमिट करने के लिए सर्वर में।
इस तरह से हमने सीखा फॉर्म और कुछ उसके एलिमेंट्स। नाउ जो ये टैग वगैरह सीखा हमने या एलिमेंट्स जो हमने सीखे उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमने इनपुट विथ वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, तो जो भी हमने एलिमेंट सीखा उसके लिए हमने टैग कौन सा यूज किया, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग के और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। जैसे फर्स्ट नंबर एट्रीब्यूट है टाइप, इट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द कंट्रोल लाइक टेक्स्ट, रेडियो एक्सेट्रा। जैसे हमें सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया था तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, टेक्स्ट। अगर रेडियो बटन क्रिएट करना है तो हमने क्या लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ओके। उसके बाद नेम, मैंने बताया था आपको नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हमारी वैल्यूज को सबमिट करता है, ओके। सो उसके लिए नेम एट्रीब्यूट देखिए, ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट, हर एक फील्ड में नेम एट्रीब्यूट होना जरूरी है। द नेम एट्रीब्यूट इज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू, यूजर जो इनपुट करेगा नेम एट्रीब्यूट क्या करेगा, उसको सर्वर तक लेकर जाएगा। इफ द नेम एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड द डेटा ऑफ दैट इनपुट फील्ड विल नॉट गेट सबमिटेड। अगर आप किसी टैग में किसी कंट्रोल के साथ नेम एट्रीब्यूट नहीं देते हो तो उस पर्टिकुलर कंट्रोल में जो भी आप डेटा फिल करते हो वो सबमिट नहीं होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं साइज एट्रीब्यूट। साइज देखते हैं हम क्या होता है और मैक्स लेंथ। अब आ जाइए अपने फाइल में। अब यहाँ पे सपोज मुझे जो नेम ऑफ द स्टूडेंट वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी साइज इंक्रीज करनी है, तो हमें यहाँ पे देना है साइज इक्वल्स टू सपोज 40। फाइल को मैंने सेव किया एंड आ जाइए रिफ्रेश, तो आप देखोगे हमें वो जो सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स नेम ऑफ द स्टूडेंट का क्रिएट किया था उस बॉक्स की साइज जो है वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चेक्ड। अभी चेक्ड क्या करता है, चेक्ड हमेशा काम आता है जहां पर हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस मिले हुए होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा ऑप्शन ऑन दिखाना चाहते हो, सपोज जैसे मुझे यहाँ पे फीमेल ऑप्शन ऑन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने फीमेल लिखा है वहां पे इनपुट टैग में हम एक कीवर्ड देंगे चेक्ड। फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए अपने फाइल में एंड रिफ्रेश। तो बाय डिफॉल्ट देखो आपको फीमेल जो ऑप्शन है वो ऑन दिखाई देगा, ओके। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आप जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना चाहते हो वो दिखाता है। देन चेक्ड, चेक्ड क्या करता है, चेक्ड जहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आप ऑन दिखाना चाहते हो उसके लिए चेक्ड कीवर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमने किया इनपुट टाइप, इनपुट टैग के अंदर साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है वो इंक्रीज करता है। ओके। सो टाइप एट्रीब्यूट के इनपुट टैग के हमने कौन कौन से कंट्रोल सीखे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट किस लिए यूज होता है, वन सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो क्या करता है, रेडियो बटन क्रिएट करता है। द रेडियो बटन अलाउज वन ऑप्शन सिलेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेडियो बटन इज यूज टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस। देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट हमने सीखा, display a button for submitting the form. Input type equals to reset हमने सीखा, the reset control clears the text content entered in the form। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम फॉर्म फिल कर चुके हैं और उस डेटा को अगर हम सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा हमने फीड की होगी वो पूरी रीसेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है फॉर्म का वो कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फॉर्म का सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 8 आता है रिलेटेड टू कोडिंग। तो उसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच एक्सेप्ट्स स्टूडेंट नेम, टेलीफोन नंबर इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्टूडेंट्स ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, provide submit button to create
the ID and reset button to clear the form data. इस तरह से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है. सो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. HTML head title close, head close, body tag start, form tag close, body tag close and आपका HTML tag close. सो ये क्वेश्चन जैसे आया, हमने एक सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है. आपका जो फॉर्म डेटा है वो इस तरफ से दिखेगा. सो जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है वो सब है. स्टूडेंट नेम है, टेलीफोन नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर में, देन स्टूडेंट ईमेल आईडी, देन उसके बाद पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड, सबमिट बटन एंड क्लियर बटन. यहाँ पे ऊपर हेडिंग दिया हुआ है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के बाद H1 align equals to center न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. H1 टैग क्लोज. नेक्स्ट आ जाएंगे H2 align equals to center get yourself registered with us, H2 tag close. Okay, now coming to form elements. पहले सिंपल हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट. सो हम यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट सिंपल. उसके बाद नेक्स्ट हमें एक बॉक्स दिया रहा है, बॉक्स दिख रहा है सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स. तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया इनपुट टैग. टाइप इक्वल्स टू, टाइप की वैल्यू क्या रहेगी, टेक्स्ट, क्योंकि मुझे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है. उसके बाद हमने लास्ट इसमें एक्सप्लेन किया था मैंने कि हर एक इनपुट टैग के साथ आपको नेम एट्रीब्यूट देना ही है. सो हमने यहाँ पर दिया नेम A1. ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अगर मुझे ये डेटा इस तरह अलाइंड प्रॉपरली चाहिए तो फॉर्म के बाद हमें प्री टैग यूज करना है. ओके, नेक्स्ट लाइन पे दिख रहा है टेलीफोन नंबर. टेलीफोन नंबर अगेन एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है. इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. देन उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे डेटा जो है कुछ फॉर्मेट में दिख रही है. अगर मुझे किसी से लैंडलाइन नंबर देना है तो इस तरह आपने देखा होगा हमें बॉक्स में भी वो पैटर्न दिखाई दे रहा है. तो पहले अगर मुझे सेम डेटा दिखानी है तो उसके लिए प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इक्वल्स टू 0251 STD कोड है. देन उसके बाद ये आपका लैंडलाइन नंबर. तो हमारी जो डेटा है वो इस तरह से आनी चाहिए. ये हमने प्लेस होल्डर किया, मतलब बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से डेटा दिखेगी. नाउ पैटर्न, नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ जाता है पैटर्न. पैटर्न हम किस तरह से देंगे. नाउ पहले सिंपल बॉक्स ब्रैकेट ऑन करनी है, 0 to 9 ये नंबर, बट उसमें से यूजर को पहले स्लॉट में कितने नंबर्स लिखने हैं वो हम यहाँ पर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कि 0 to 9 नंबर्स में से पहले यूजर को 4 नंबर जो है वो इनपुट करने हैं. उसके बाद हाइफन आएगा. हाइफन के बाद अगेन बॉक्स ब्रैकेट में हमने दिया 0 to 9. नाउ जो लैंडलाइन नंबर है वो मैक्सिमम कितने डिजिट्स का होता है, 7 डिजिट्स का. सो हमें कितने डिजिट्स यहाँ पर चाहिए यूजर को अलाउ करने हैं, तो वो हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में सपोज 7. ओके, सो ये प्लेस होल्डर क्या करता है, जो डेटा आप यहाँ पर देते हो, जो भी वैल्यू आप देते हो वो आपको उस बॉक्स में दिखाई देगी. अभी ये हमने सिंपल दिया कि इस पैटर्न में यूजर को लैंडलाइन नंबर इनपुट करना है. अब वो किस तरह से हमें वैलिडेट करना है, तो पैटर्न में हमने यूज किया 0 to 9. ये पहले बताता है कि यूजर 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स में से कितने नंबर्स पहले चाहिए, 4 नंबर्स चाहिए. उसके बाद अगेन 0 to 9 नंबर्स में से नेक्स्ट यूजर कितना टाइप करेगा, 7. तो हमने यहाँ पर यूजर को पैटर्न भी बताना है. ओके, ये टैग हमने क्लोज किया. नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स ईमेल आईडी. स्टूडेंट्स ईमेल आईडी
अगेन इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, वैल्यू देना है हमें ईमेल, ओके। नेम इक्वल्स टू देना है आपको A3, यहाँ पे ऊपर हमने नेम नहीं दिया है तो ये डेटा हमारी सर्वर में नहीं जाएगी, इसलिए हर इनपुट टैग के साथ आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करना ही है। नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल A2, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और कीवर्ड सीख रहे हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है मैंडेटरी, मतलब जब तक आपने स्टूडेंट ईमेल आईडी में स्टूडेंट ने ईमेल आईडी नहीं फिल किया है तब तक आपके फॉर्म का डेटा जो है वो सबमिट नहीं होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पासवर्ड। नाउ आपने देखा होगा हम जब भी फॉर्म क्रिएट करते हैं, जब लॉगिन करते हैं तो हमारा जो पासवर्ड है वो आपको या तो डिस्क फॉर्मेट में दिखता है या तो आपको एस्ट्रिक फॉर्मेट में दिखता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए फील्ड को हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, ओके। उसके बाद नेम इक्वल्स टू A4 सपोज फॉर एग्जाम्पल। नाउ यहाँ पर हमने देखा है कि पासवर्ड जो है आप लेंथ जो है पासवर्ड का वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जिसके लिए एट्रीब्यूट यूज होगा मैक्स लेंथ इक्वल्स टू सपोज 10। यहाँ पे हमने यूजर को रिस्ट्रिक्ट किया कि यूजर जो है पासवर्ड अप टू 10 कैरेक्टर्स तक दे सकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंफर्म पासवर्ड। इनपुट टाइप इक्वल्स टू अगेन पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू 5, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें दो बटन्स क्रिएट करने हैं, एक है आपका इनपुट सबमिट बटन और एक है आपका क्लियर बटन। सो सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, देन बटन के ऊपर लेबल क्या चाहिए, सबमिट। इसी तरह इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, वैल्यू इक्वल्स टू बटन के ऊपर आपको क्या लेबल चाहिए, क्लियर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा प्री टैग क्लोज होगा, देन फॉर्म टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग क्लोज एंड आपका HTML टैग क्लोज। फाइल को हम सेव कर रहे हैं, form2.html एंड सेव। लोकेशन पर गए, form2 हमने ओपन किया, यहाँ पर देखिए आपको उसी तरह से नेम ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, देन टेलीफोन नंबर में ये आपका प्लेस होल्डर है, ओके। नाउ यहाँ पर आपको जो डेटा है, सपोज यहाँ पर अगर मैंने मोबाइल नंबर फीड किया, नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने यहाँ पर डाला ABC, देन से देन उसके बाद नेक्स्ट मेल आईडी, वो हम डायरेक्ट सपोज पासवर्ड में आ गए, एंड फॉर्म को अगर हमने सबमिट किया। पहले मुझे क्यों रोक रहा है, क्योंकि जो हमने पैटर्न फिल किया है ये प्लेस होल्डर के थ्रू और हमने यहाँ पे मोबाइल डेटा फीड किया, दैट मीन्स यहाँ पे पैटर्न गलत है, इसलिए वो आपको यहाँ पर अलर्ट मैसेज दिखा रहे हैं। सो हमने 0251 से प्रॉपर प्लेस किया, अगेन मैंने मेल आईडी फीड नहीं किया और हमने पासवर्ड फीड करके मैं आगे बढ़ी। देखिए अगेन मुझे यहाँ पर अलर्ट मैसेज आ रहा है, क्या, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज किया है, मतलब विच इज मैंडेटरी। जब तक हमने ये डेटा फीड नहीं किया हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो हमने यहाँ पर डेटा फीड किया से abc@gmail.com एंड सबमिट। जैसे ही सबमिट किया हमारा डेटा देखिए यहाँ पर सबमिट हो गया। फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने ABC डाला था तो वैल्यू जो नेम एट्रीब्यूट है वो वैल्यू सबमिट कर रहा है, देन A2 जो है वो पूरा जो आपका फोन नंबर है वो, देन A3 इज ABC एंड आपका जो मेल आईडी है वो, एंड नेक्स्ट A4 A5 में देखो आपको पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं जो हमने यहाँ पर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड में फिल किया था, ओके। नाउ उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, अब ये
कैसे दिख रहा है और हमारा फॉर्म कैसे दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको वहां पर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। क्या क्या हमने अपने फॉर्म में चेंजेस करने हैं। पहला तो फॉर्म में जो बैकग्राउंड कलर है वेब पेज पर वो ग्रे आना चाहिए। बॉडी टैग में बीजी कलर इक्वल्स टू से मैंने यहाँ पे दिया सिल्वर। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर पूरे वेब पेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट। तो यहाँ पर हम देंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाइट। बट आपने देखा गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विथ अस जो हेडिंग है वो हमको येलो कलर में चाहिए, जिसके लिए हमने लास्ट सेशन में सीखा था फॉन्ट। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू येलो। ये टेक्स्ट के बाद हम फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। ओके उसके बाद आपने देखा ईमेल आईडी में हमें यहाँ पर इस तरह से फिल किया हुआ इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो कि हमारे फॉर्म में नहीं दिख रहा था। तो स्टूडेंट ईमेल आईडी में हम यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू कौन से फॉर्मेट में चाहिए हमको, इस तरह से आप दे सकते हो। लेट्स सी द आउटपुट। फाइल को सेव किया, ये हमारा वाला फॉर्म एंड रिफ्रेश। क्लियर है बेटा। यहाँ पर हमने अपना जो सेकेंड फॉर्म है वो कंप्लीट किया। ओके सो आते हैं थर्ड फॉर्म के प्रोग्राम पर, जिसमें हमें क्वेश्चन मिला हुआ है और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। क्रिएट अ फॉर्म, प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन इन कंपनी, फिल द डिटेल नेम ऑफ कंपनी। आपको डिटेल्स जो फिल करनी है उसमें पहले नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफिस टाइमिंग, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड बिटवीन 1 to 100 हमें रेंज देनी है, फोन नंबर, ऑफिस वेबसाइट, देन सिलेक्ट द सिटी, कनेक्टिविटी विथ मीडिया, क्रिएट अ सबमिट बटन यूजिंग एन इमेज। मतलब इमेज के ऊपर अभी मुझे सबमिट बटन क्रिएट करना है। तो पहले तो हमारा स्ट्रक्चर आएगा डॉक टाइप HTML head, title close, head close, body, form, then pre tag close, form tag close and आपका body tag close. So पहले आएगा हमारा heading. Heading is H1, align equals to center. यहाँ पे हम heading देते हैं provide योर इंफॉर्मेशन। H1 टैग को हमने किया क्लोज। नेक्स्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ कंपनी। सो यहाँ पर हमने दिया नेम ऑफ कंपनी। सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, इसके लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू CO। जो पहले हम नेम की वैल्यू A1 A2 ले रहे थे, यहाँ पर आप कोई भी वर्ड डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया CO। ये CO एक वेरिएबल है जो कंपनी का नेम सबमिट करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं ऑटो फोकस। एक कीवर्ड है ऑटो फोकस। ओके क्या करेगा, जब आउटपुट आएगा मैं तब आपको उसका इफेक्ट दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसके लिए हमें लेना है कैलेंडर। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, नेम इक्वल्स टू से ज्वाइन। ओके नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस टाइमिंग। सो ऑफिस टाइमिंग्स, इसमें आता है स्टार्ट टाइम। यहां पर हम देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम, नेम इक्वल्स टू सपोज मैंने दिया STR। ओके दैट इज स्टार्टिंग टाइम। एंड नेक्स्ट आएगा एंड टाइम। अगेन इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम, नेम इक्वल्स टू एंड। ओके सो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम।
नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड बिटवीन 1 to 100. सो नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑफिस टाइमिंग्स के बाद नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड बिटवीन 1 to 100. हमें यहाँ पे रेंज भी देनी है, उसके लिए देंगे हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया नम, यहाँ पे मुझे वो रेंज डिफाइन करनी है मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिसके लिए देंगे हम एट्रीब्यूट मिन इक्वल्स टू 1, मैक्स इक्वल्स टू 100. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है फोन नंबर. सो फोन नंबर, जिसके लिए देंगे हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेल, नेम इक्वल्स टू फोन. टेल क्या है? टाइप की वैल्यू है, जिसके लिए हमें फोन नंबर की फील्ड क्रिएट होगी. नेम फोन दिया, ये हमारा जो इंटर्ड फोन नंबर है वो सर्वर में सबमिट करेगा. देन उसके बाद हमने सीखा था पैटर्न. पैटर्न में क्या था? पैटर्न में था फर्स्ट हमें रेंज देनी है. एज इट इज यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स में से पहले 4 एसटीडी कोड, देन अगेन 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स में लैंडलाइन नंबर 7 का. ओके, एंड क्लोज. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑफिस वेबसाइट. सो ऑफिस वेबसाइट इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अगर आपको ऑफिस की वेबसाइट यहाँ पे एंटर करनी है, जिसके लिए हमें टाइप की वैल्यू लेनी है URL, देन नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे दिया वेबसाइट. नेक्स्ट आ जाएगा आपका सिलेक्ट द सिटी. ओके, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो. सो सिलेक्ट द सिटी, जिसके लिए हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाना है. ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए हम टैग यूज करेंगे सिलेक्ट. ओके, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू, सपोज दिया मैंने वेरिएबल का नाम सिटी. सिर्फ सिलेक्ट टैग से क्या होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्रिएट होता है. अब वो ड्रॉप डाउन में मुझे सिटीज की लिस्ट भी चाहिए, जिसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन टैग. ऑप्शन मुंबई, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन पुणे, ऑप्शन टैग क्लोज, ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन टैग क्लोज, ऑप्शन गुरुग्राम, दैट इज गुड़गांव, ऑप्शन टैग क्लोज, एंड लास्ट में आपका सिलेक्ट टैग क्लोज. तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्रिएट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या है? कनेक्टिविटी विथ मीडिया. ओके, सो कनेक्टिविटी विथ मीडिया, इट्स योर कनेक्टिविटी. आप किस तरह से कनेक्टेड हो मीडिया के साथ, उसके लिए हमें, क्योंकि एक पर्सन की मीडिया की कनेक्टिविटी एक से ज्यादा हो सकती है. दैट मीन्स वो फेसबुक पर भी हो सकता है, ट्विटर पर भी हो सकता है, इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पर भी हो सकता है. तो इसके लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस देने हैं. ओके, जिसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल यूज करेंगे चेक बॉक्स. ओके, चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे दिया मीडिया, वैल्यू इक्वल्स टू से फेसबुक एंड फेसबुक. इसी तरह से इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल्स टू मीडिया, वैल्यू इक्वल्स टू ट्विटर. इसी तरह से हम ये दो मीडियाज जो हमने क्रिएट किए हैं उनको कॉपी पेस्ट करते हैं.
नेक्स्ट आ जाता है, चेंजेस करते हैं। ट्विटर के बाद हमने लिया इंस्टाग्राम। एंड लास्ट में आपका आता है व्हाट्सएप। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर्म का डिटेल्स। अब यहाँ पे और क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आपको क्रिएट अ बटन यूजिंग एन इमेज। आपको बटन क्रिएट करना है। लास्ट टाइम हमने किया था कि बटन क्रिएट करने, 2 बटन हमने ऑलरेडी क्रिएट करने सीखे, सबमिट बटन और रीसेट बटन। सबमिट बटन हमारे डेटा को सर्वर में सबमिट करता है एंड रीसेट बटन हमारी डेटा जो फिल की हुई है अगर वो मुझे सबमिट नहीं करनी है तो कैंसिल करता है। इसी तरह हमें यहाँ पे बटन क्रिएट करना है इमेज के ऊपर। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज, src इक्वल्स टू, बटन के ऊपर आप कौन सा इमेज इंसर्ट करना चाहते हो उसका हम पाथ लिखेंगे। हमारे जो पास जेपीजी है E: में, सो हमारे पास ये इमेजेस हैं, हम इन्हीं में से एक इमेज इंटर करेंगे। से F18 सन वाली इमेज अगर इंसर्ट करना चाहती हूँ तो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जाइए प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है, उसको कॉपी पेस्ट करो। आ जाओ आप अपने फॉर्म में, पेस्ट बैकस्लैश, उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ से कॉपी किया, इसको कैंसिल किया, अपने फाइल में आ जाइए एंड पेस्ट। ओके, इनवर्टेड कॉमा देंगे क्योंकि पाथ में हमारे। उसके बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, क्लिक हियर टू सबमिट डेटा। क्योंकि वैल्यू में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और बीच में स्पेस है तो हमें डबल कोट से देना ही है उसके अंदर। देन चलो फाइल को सेव करते हैं। नो, फाइल सेव, दिस इज माय फॉर्म नंबर 3.html एंड सेव। फॉर्म 3, ये हमारा डेटा। अब बटन का साइज आप देख रहे हो बहुत बड़ा है। सो अगर मुझे इसकी साइज कम करनी है तो हमने सीखा था कल कि इमेज टैग के अंदर जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, विथ इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे 100 दिया, हाइट इक्वल्स टू 100 दिया, ये पिक्सल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आप देखो बटन का जो साइज है वो स्मॉल हो गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपने देखा मुझे यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है। क्यों कर्सर दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम इस फील्ड में लिखा है हमने ऑटो फोकस कीवर्ड। ऑटो फोकस क्या करेगा, मतलब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस देगा, मुझे वहां पे कर्सर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने सपोज दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कभी हमारा ज्वाइन हुआ था, आप यहाँ से वो कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज 15 अगस्त 2019। देन हमारे ऑफिस का टाइमिंग क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सपोज 8 देन AM PM, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर एंड टाइम क्या है, सपोज 7 o'clock PM। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम दिया, एंड टाइम दिया, उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, देखो यहाँ पर आपको स्पिन बॉक्स दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज दी है 1, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आपके नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट कितने हैं, आप स्क्रॉल करते जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी 100। ओके, सो आपने कितने साल कंप्लीट किए हैं, सपोज हमने यहाँ पे 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं। देन फोन नंबर आपको कौन से फॉर्मेट में देना है वो हमने पैटर्न में डिस्क्राइब कर दिया है। देन ऑफिस वेबसाइट नंबर, नाउ यहाँ पर आपको वेबसाइट पूरी देनी है, http://
2/www.reliance.com। उसके बाद आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, सपोज पूना से, आपकी सोशल मीडिया कनेक्टिविटी क्या है, फेसबुक पर हो और व्हाट्सएप पर हो, एंड सबमिट। तो आप यहाँ पे देखो जो भी डेटा हमने फीड की यहाँ पे वो आपकी सर्वर में प्रोसेसिंग के लिए गई। अब यहाँ पे मुझे ये डेटा एड्रेस बार में दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म का जो मेथड एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो है गेट। ओके, बट आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं और डेटा हम सबमिट करते हैं तो एड्रेस बार में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओके, आते हैं स्टूडेंट फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। फर्स्ट एट्रीब्यूट है नेम, इट स्पेसिफाइज द नेम टू अ फॉर्म, ये फॉर्म को नाम देता है। देन एक्शन एट्रीब्यूट में वो फाइल का पाथ होता है जहां पर हमारी डेटा सर्वर में जाके सबमिट होती है। ओके, सो क्या बोल रहा है एक्शन एट्रीब्यूट? द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ वेयर द फॉर्म इज टू बी सबमिटेड व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। इफ द एक्शन एट्रीब्यूट इज कमिटेड, अगर एक्शन एट्रीब्यूट में जो फाइल का पाथ दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारी डेटा जो है वो उस पर्टिकुलर फाइल में जाके स्टोर हो जाती है। थर्ड एट्रीब्यूट आता है फॉर्म का मेथड। मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है? मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज गेट और पोस्ट मेथड टू बी यूज्ड अंडर व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। जब मेथड एट्रीब्यूट की दो वैल्यू है, वन इज गेट, सेकेंड वन इज पोस्ट। अब पहले हमने देखा था कि जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे थे तो हमारी डेटा जो है दो उसकी वैल्यूज है गेट एंड पोस्ट। आपने देखा होगा जब हम फॉर्म की डेटा सबमिट कर रहे थे तो जो डेटा हमारी वेरिएबल्स के साथ नेम एट्रीब्यूट में जो वेरिएबल्स दिए थे हमें एड्रेस बार में दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो गेट होती है। ओके, नाउ लेट्स सी गेट मेथड। द डिफॉल्ट मेथड ऑफ सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज गेट। The data submitted by using get is visible in the address bar। हमें एड्रेस बार में पूरी डेटा दिखाई दे रही थी जो हम फॉर्म में फिल कर रहे थे। इट इज बेटर फॉर डेटा विच इज नॉट सेंसिटिव, जो ये उसलिए ठीक है जब हमारी डेटा कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन गेट मेथड डिपेंड्स ऑन ब्राउजर। आपका जितना ब्राउजर का एड्रेस बार रहेगा उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको इंफॉर्मेशन के यहाँ दिखाई देंगे जब मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो गेट रहेगी। अगर हम मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू पोस्ट देते हैं तो क्या होता है? द पोस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा डज नॉट डिस्प्ले द फॉर्म डेटा इन द एड्रेस बार। एड्रेस बार में आपको फॉर्म की डेटा डिस्प्ले नहीं होगी। सो इट इज अ वेरी सिक्योर मेथड टू सबमिट सेंसिटिव कोई भी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आप फिल कर रहे हो फॉर्म में तो मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो पोस्ट होनी चाहिए। और इट डज नॉट हैव अ साइज लिमिटेशन एज इन गेट। जैसे मैंने आपको बताया कि गेट मेथड में जितनी स्टेटस बार रहेगी उतनी वैल्यूज हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिमिटेशन, साइज लिमिटेशन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि एड्रेस बार में हमारी कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स फॉर्म टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सीखे। हम अपने फॉर्म में मेथड चेंज करके सो आ गए हम अपने फॉर्म में। ये हमारा बाय डिफॉल्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैंने फॉर्म का मेथड इक्वल्स टू पोस्ट वैल्यू रखा, फाइल को सेव किया। ये फॉर्म क्लोज करके हम फिर से ओपन करते हैं फॉर्म 3। ओके, ये फ्रेश फॉर्म है हमारा। ऑन फोकस मतलब फर्स्ट नेम ऑफ कंपनी में मुझे से हम यहाँ पर अभी देते हैं आदित्य बिरला इंडस्ट्रीज। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट देते हैं, सपोज 11th February। स्टार्टिंग टाइम से 8:20 AM, एंड टाइम 8:20 PM। नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड 4। फोन नंबर आप कोई भी दे सकते हो। देन http:// birla
industries.com, then you are from Pune city, you are active on Facebook, Twitter and WhatsApp. मतलब यहाँ पर चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप में काम करते हैं. नाउ रेडियो बटन पे क्या था, द यूजर कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट इन चेक बॉक्स यूजर कैन सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शंस. ओके, ये डेटा हमने अभी सबमिट. तो यहाँ पर आप देखोगे हमारी डेटा सबमिट तो हुई है, बट मुझे एड्रेस बार में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या रखी, पोस्ट. तो यहाँ पर हमारा फॉर्म का जो सेशन था स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया.